दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब आपके घर में चोरी होती है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद उसकी जांच की जाती है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाके आप कंप्लेंट करेंगे, अगर पुलिस ये तफ्तीश में लग जाए कि तुम कंप्लेंट किया है, तुम सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो फिर हमारे देश में ये कौन से वो कानून में लिखा है कि आप जाके उससे तफ्तीश करें। चोरी हुई है तो उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें। आप जिन्होंने आरोप लगाया उसी का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के स्वायत्त संस्थाओं की और चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। कल चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दो सहयोगी चुनाव आयुक्त सभी ने मिलकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। जो विपक्ष में बहुत सारे आरोप लगाए थे, हम सभी को उम्मीद था कि उनका जो विपक्ष का सवाल है, जो बहुत सारे विपक्ष ने आरोप लगाए थे, उनका वो जवाब देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सभी ने सुना, उसके बाद लगा कि नहीं, उनकी कोई तैयारी नहीं है। जो भाजपा के बड़े मंत्री ने जवाब दिया था, अनुराग ठाकुर जी ने, बस सेम वही स्क्रिप्ट को आकर के उन्होंने पढ़ दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस तरह से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से भाषा का कल उपयोग कर रहे थे, जैसे लग रहा वो धमका रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी भी एक संवैधानिक पद पे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। आप उनके खिलाफ इस तरह के कैसे आप भाषा का उपयोग कर सकते हैं? कोई भी दर्शक हो, कोई भी आप आम इंसान वो समझ सकता है कि आप संवैधानिक पद पे हैं। अगर विपक्ष आपको आरोप लगा रहा है तो आपको उसको साबित करना है, उस पर जांच करके उसका रिपोर्ट ले करके आपको मीडिया के सामने आना चाहिए था, जो कि आपने ऐसा नहीं किया। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी नहीं हैं जो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आप शपथ पत्र दायर करें। आप शपथ पत्र एक सप्ताह के अंदर दायर नहीं करेंगे तो आपको देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपको एक प्रतिनिधि वहाँ बैठाया गया है आपको निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर हम एक वोटर हैं, हमारा एक वोट का अधिकार, बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, सबका वोट का अधिकार एक है। और लोकतंत्र का रक्षा करना, डेमोक्रेसी का रक्षा करना आपका दायित्व है। आप इस प्रकार से बचकाना बातें करके आप नहीं निकल सकते हैं। कल आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी है वहाँ पत्रकार बैठे थे, चाहे आप प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, ये सारे पत्रकारों ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सभी ने अच्छे अच्छे सवाल किए, लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। आप आज तक की पत्रकार की बात करें या न्यूज़ 24 की या परजॉय जी का बात करें, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किए। परजॉय जी ने सवाल किया कि आपको इतनी जल्दबाजी में एसआईआर करने की क्या ज़रूरत थी बिहार में, जो अभी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से बिहार जूझ रही है, इस बीच में आप एसआईआर इतना जल्दबाजी में क्यों किए। और उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के इतिहास में या भारत के इतिहास में 40 लाख वोट किसी भी राज्य में अचानक बढ़ जाना, अगर वो जो अचानक वोट बढ़े हैं वो अगर हो कि चलो न्यू वोटर बढ़े हैं या 40 लाख न्यू वोटर थे 18 साल से जिनका हो गया है, वो भी नहीं, जो 40 लाख वोटर बढ़े हैं उसमें भी 18 साल से या उससे 20 साल के नीचे के युवा बहुत कम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फर्स्ट टाइम वोटर का नाम आप जोड़े हैं तो वो ठीक है, चलिए मान सकते हैं। और 5 बजे के बाद जो वोट पड़े वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए, 10% के करीब। ये सारे सवाल पूछे और साथ में ये भी पूछे कि इन सभी का जवाब वहाँ के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, राजनीतिक दल के नेता मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल उन्होंने पत्रकारों ने पूछा। फिर एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने पूछी कि आप ये बताएं, आपके जो बीएलओ डोर टू डोर गए, कितने आपको रोहिंग्या मिले, कितने आपको बांग्लादेशी मिले। इस पे सवाल पूछा गया, इसका भी जवाब नहीं मिला। सवाल पूछा गया कि आपने जो बीएलओ के आप
माध्यम से आपको जो रिकमेंडेशन, नॉन रिकमेंडेशन आया है, इसका क्या है, इसके बारे में नहीं बताया गया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे या विपक्ष के नेताओं ने जो आरोप लगाया था वोट चोरी का, उसका क्या हुआ, उसके जवाब नहीं आए। एक बार में 5-5 पत्रकारों का जवाब ले रहे थे, वो ठीक था, आपने जो कर रहे थे वो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी है नहीं मांगनी है जनता तय करेगी, आपको नहीं तय करना है जनाब। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं हैं, आप इस तरह के आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, उसका फैसला जनता करेगी। आपको इस तरह के आदेश नहीं देना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए था। और आप नागरिकता तय नहीं कर सकते हैं, वो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसका विचाराधीन है अभी मामला, उसके बारे में नागरिकता आप साबित नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट पे छोड़ दीजिए। इससे आपको बचना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसी भाषा का, गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल किया जो कि मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर जो है एक बहुत ही सवालिया निशान खड़ा कर दिए। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, लगा था कि आप सवालों के जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने और जनता के अंदर भ्रम डाल दिया। आपको जब SIR करना था, ये SIR पहली बार हो रहा, 2003 में SIR नहीं हो रहा था उस समय, और आपने बोला 20 लाख जो मृत लोग हैं ये पिछले 20 सालों के हैं, तो मतलब जब लोकसभा चुनाव के बाद जो आपका वो सूची तैयार हुआ, उस समय आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, तो आपके ये BLO की गलती है। एक पत्रकार ने सवाल किया आपसे कि आप जैसे आधार से फिंगरप्रिंट जुड़ा हुआ है, वैसे आप ये EPIC के साथ क्या लिंक करेंगे जो आपको उसका त्रुटि आप पकड़ सकते हैं, या एक आदमी का 2 वोटर ID कार्ड है या 2 वोटर ID नंबर है, कैसे पकड़ेंगे? इसमें आपको तकनीकी का सुविधा लेना पड़ेगा। तो इस पर चुनाव आयोग ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। क्यों चुनाव आयोग ऐसा जनता के पास संदेश क्यों जा रहा है कि चुनाव आयोग एक BJP के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं? आप बहुत ही संवैधानिक पद पे बहुत ही जानकार बैठे हुए हैं, आपको वहाँ बैठाया गया है, आप जनता का डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको बैठाया गया था। आज सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि विपक्ष आपके, जनता को ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग एक BJP के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है? जब आपने राहुल गांधी जी को नोटिस इशू किया, तो फिर आपने अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं नोटिस इशू किया? उसके ऊपर भी नोटिस इशू करना चाहिए था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने ये आंकड़े क्यों नहीं दिए कि आपने बताया कि राहुल गांधी जी ने PPT में छेड़छाड़ किया, PPT में छेड़छाड़ किया तो कैसे किया, उसकी जानकारी आप नहीं दिए। आपने बोला अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि हमने 18,000 हलफनामे दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन उस पर आप साफ मना कर देते हैं मीडिया के सामने कि उन्होंने कोई हलफनामा नहीं दिया है। जबकि आज मीडिया में चल रहा है अखिलेश यादव जी ने उसका पावती रसीद दिया है, बाकायदा उसको ट्वीट किया है कि हमने 18,000 हलफनामे दिए हैं। और कल का न्यूज़ चैनल में पूरा चला है, ABP न्यूज़ पे भी चला है, संजीव चौधरी जी के द्वारा दिखाया गया है। आपने कैसे झूठ इतना क्यों मीडिया के सामने बोल दिया कि हमें कोई हलफनामा नहीं मिला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आपने नहीं दिया। असम के जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उन्होंने आरोप लगाया, एक पत्रकार ने ये भी सवाल किया कि BJD ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि वोट में गड़बड़ी है, उस पर भी आपने क्या, हलफनामे का क्या हुआ? आप ऐसे काम क्यों करते हैं? जनता को क्यों लग रहा है कि आप BJP का प्रवक्ता बने हुए हैं? आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप इस तरह के आदेश निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आपको लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप डेमोक्रेसी को बचाइए। अगर राहुल गांधी जी ने सवाल किया है या आरोप लगाया है, इससे जुड़ी एक सवाल पूछा आपसे कि अगर राहुल गांधी जी ने, कोई व्यक्ति ने आपको आरोप लगाया, तो आप वो व्यक्ति की जांच करेंगे कि जो आपको जो आरोप लगा रहा है उस चीज़ का जांच करेंगे? आप उसी व्यक्ति के जांच के पीछे पड़ जाते हैं, हलफनामा। और जहाँ तक हलफनामे की बात है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आपने जो हलफनामा मांग रहे हैं वो कानून में, कपिल सिब्बल जी ने कहा है, अच्छे जानकार हैं कानून के, उन्होंने कहा है कि 20B के तहत अगर वो हलफनामे देते हैं तो ये कोई भी रिपोर्ट जब तैयार होता है, मतदाता सूची उस समय दिया जाता है। तो आप, अगर राहुल गांधी जी ने आपको सब नहीं दिया हलफनामा, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दीजिए कि हमने जो आंकड़े जो बताया है
हमने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत है, राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। आप हलफनामा दे दीजिए, अगर आप झूठे साबित होंगे आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप जेल जाएंगे। ये काम आप क्यों नहीं करते हैं? आप हलफनामा क्यों नहीं देते हैं जाके कोर्ट में? आप ही हलफनामा दे दीजिए अगर वो नहीं दे रहे, आपके ऊपर आरोप लगा है। और जहाँ तक की बात है, आप कोई भी सवाल का अच्छे से जवाब आपने नहीं दिया, और इतने मर्यादा पूर्ण जवाब आपने, भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, आपको इन सवालों से बचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब तक आपको निर्देश नहीं दिया कि आप आधार कार्ड को मानिए या इलेक्टोरल रोल को आप वेबसाइट पे अपलोड कीजिए, तब तक आपने क्यों नहीं किया? फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का आपको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा? आप पहले क्यों नहीं आप साझा किए? अब एक बार आप इलेक्टोरल डिजिटल रोल आपने अपलोड किया, फिर उसे डिलीट क्यों किया? आप क्या छुपाना चाहते हैं? देश की जनता के अंदर क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? ये तमाम सारे सवाल हैं जनता के, और ये सवाल बार बार उठते रहेंगे जब तक आप संतोषजनक जवाब नहीं देंगे। और आपने निर्देश दिया है 1 महीने के, इतने कम समय में किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बहुत सारे प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड को आपको शुरू से मानना चाहिए था। भले आपको सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन किया, आप नहीं माने, तो फिर आप उनको कड़ाई से आप आदेश देना पड़ा। ऐसा क्यों है? और जो मतदाता मृत घोषित कर चुके हैं, वो आकर के राहुल गांधी जी से चाय पीते हैं, उनके साथ बैठते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। और आपने वो डेट क्यों चुना? रविवार के दिन कौन सा सरकारी संस्थान खुली रहती है? कौन सा जल्दबाजी था आपको करना? आप सोमवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी का यात्रा शुरू होने वाला था वोट चोरी को लेकर के, इसीलिए आपने ऐसा किया। आज लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इसकी जांच हो। आप क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? जो नाम को सामने रखा गया है, महिला का नाम सामने रखा गया है और भी 2-4 पुरुष का नाम रखा गया है, आप क्यों नहीं उसकी जांच करा लेते हैं? जो भी सामने तथ्य आया है उसके ऊपर आप जांच करा लें। आप पूरी नहीं जांच कराना चाहते हैं तो, लेकिन आपकी मानसा जांच कराने की नहीं है, आपको निर्देशित करने की है। अगर आप बोलते हैं कि हम निष्पक्ष काम करते हैं, तो आपको अनुराग ठाकुर जी को भी नोटिस इशू करना चाहिए था। आप उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिए। और इलेक्शन के दौरान आपको जो हलफनामे अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया था, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको कहीं ये लालच तो नहीं है कि जब हम रिटायरमेंट हो जाएंगे उस समय हमको कहीं कोई पद मिल जाए, कोई पोस्ट मिल जाए? ये तो लालच आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट भी नहीं करीब आ रही है। ये सारे जनता के सवाल हैं, हमारे सवाल नहीं। ये सारे सवाल सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, और इन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि ये जवाब देना हमारा काम नहीं है, हम डरते नहीं हैं। आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपको चुपचाप तो काम करना चाहिए। आप राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं जो आप आकर के जवाब देंगे। और बहुत सारे सवाल हैं, और मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं, और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों?